जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं यूपीएससी प्री ट्रिक्स पर, जो कि आपके काम आएगी आने वाले एग्जाम में, चाहे 2020 का हो, 21 का हो, 22 का हो, चाहे आने वाले समय में आप कभी भी एग्जाम दें। ये पेपर का विश्लेषण है। कल मैंने विश्लेषण किया था 2018 का, तो आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहे होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें देखिएगा। ठीक है, कल थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ था, तो उसको ध्यान में रखकर आज मैं शॉर्ट थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा और आपको केवल ट्रिक्स बताऊंगा, है ना। और क्वेश्चन पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा। क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से जाकर के देख लेना है, या फिर www.upsc11.com पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक स्पष्ट आपको बात बता दूं, यूपीएससी जो निकलेगा वो पढ़ने से ही निकलेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ट्रिक्स क्या होंगी जो हिंदी मीडियम में जो कमी है उसको पूरा कर देंगे। लगभग 15 से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़कर आओगे, उनको मैं आपके सही करवा दूंगा, इतनी गारंटी है। अगर आप ये पूरी सीरीज देख ली तो, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए, एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे लास्ट में। ठीक है, पहले ये वीडियो देखिए पूरा। चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपको प्रश्न दिखाई देगा, जिसमें क्या होगा, सभी आ जाए प्रश्न में। ठीक है, और मैंने आपको से कल एक बात करी थी कि जहाँ जहाँ कहीं भी नियम या अधिनियम आ जाए और सन भी आ जाए तो वो क्या होते हैं, सही होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में आ रही है। ठीक है, दोनों में आ रही है। और जहाँ भी सभी आ जाए वो क्या होता है, वो गलत हो जाता है। सभी जहाँ पर आ जाए वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत हो जाता है। तो हम देखेंगे सभी यहाँ पर है, तो पहला ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। ठीक है, सबसे पहला। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं कि 2 और 3 जो है, हाँ 2 और 3 हैं, बिल्कुल हैं, 2 और 3 सही हैं। तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जहाँ पर अधिनियम आ जाए, सन आ जाए अधिनियम के साथ में, तो वो सन क्या होती है, सही होती है। इसके कुछ अपवाद भी रहते हैं, वो मैं बता दूंगा। तो आपका कल का जो नियम था वो यहाँ भी सीधे सीधे लागू हो रहा है। आंसर इसका ये है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाएगा, आपको एक ही शब्द जो है बार बार आ जाएगा, बार बार। अब आपको क्या करना है, एक ही शब्द बार बार आ गया तो आपको अदर चीज़ देखनी होगी, फिर अदर चीज़ देखनी होगी। यदि कोई और ना मिले तो फिर सारे के सारे लगभग सही होंगे। ठीक है, यदि इनमें से कोई नहीं आंसर होता, कोई नहीं होता, तो आप क्या लगाते, इनमें से कोई नहीं। और यदि सब में विशेष विशेष है, क्योंकि विशेष एक शब्द बताया था, विशेष, विशिष्ट, विशेष्य। ठीक है, विशिष्टता, इस प्रकार का कोई शब्द आ जाए तो वो स्टेटमेंट क्या होता था, गलत होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये सही हो जाएंगे, क्योंकि सभी में है। ठीक है, सभी में होगा और कोई अदर जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ वो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये आपका सारे के सारे सही हो जाएंगे। ये अपवाद के स्वरूप हैं जो पूरा का पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे। वीडियो को लाइक भी आपको कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अधिनियम आ रहा है। अधिनियम वाली सन क्या होती है, मैंने क्या बताया था आपको, सही हो जाता है अधिनियम वाली सन। और जहाँ कहीं भी आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 तक आपको नज़र आ जाए, या पहली, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार की आ जाए, 4, 5, 5वीं, इस प्रकार की आ जाए, तो वो भी आपका सही होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपको मिल जाता है ट्रिक्स के आधार पर, इसमें बिल्कुल सही है, ये सही हो गया, यहाँ पर ये सही हो गया। अब तीसरा आपको देखना है। ठीक है, तीसरा यदि कुछ नहीं है, यदि इसमें कुछ नजर ना आए, कम से कम आप 2 आंसर तक तो पहुंचे। पहला और दूसरा कन्फर्म पता है आपको, तीसरा मान के चलिए बिल्कुल भी पता नहीं है, या फिर पता भी हो तो आपकी मर्जी, यदि आपको याद हो तो ठीक है, कम से कम आप 2 तक पहुंच गए। यानी कि 1 और 2 कन्फर्म है, इसमें 1, 2 कन्फर्म है और 3 भी है यहाँ पर, तो 1 और इसमें से आप आंसर निकाल सकते हो। और ये तो जब है जब आप कुछ भी नहीं पढ़े हो। ठीक है, जब की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, किंतु शब्द देखिए, बाकी सब देख लीजिए। किंतु, परंतु, मैंने आपको बताया था, इस प्रकार का शब्द आ जाए वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। तीसरे से ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, बचा क्या, ये वाला बचा, लगा दीजिए, खत्म काम।
नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अधिनियम है, ये अधिनियम सन भी है, ठीक है, जो कि मैंने क्या बताता आ रहा हूँ अब तक क्या बताता कि अधिनियम वाला क्या होता है, सही होता है, ठीक है, सही होता है। अधिनियम वाली सन जो होती है, वैसे नॉर्मल जो सन आ जाती है वो गलत होगी, उसकी कंडीशन मैं बताते जा रहा हूँ, आपको पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ही अस्वीकार शब्द आ जाए, अस्वीकार, यदि स्वीकार आ जाए तब तो स्टेटमेंट सही होगा, तब तो ये सही हो जाता है। लेकिन अस्वीकार आ जाए, अस्वीकार एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये आपको कोड के रूप में लिख लेना है। अस्वीकार आ जाए वो जो है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो एक गलत है। तो और मैंने आपको ये भी बताया था, सन और कोई शब्द आ जाए तो सबसे पहले क्या देखना होगा, शब्द को देखना होगा, ना कि सन को बाद में, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये सन पॉजिटिव है, तो ये वाला देखा जाएगा, ठीक है। तो पहला हटा देते हैं, पहला ये हट गया और ये वाला डी आंसर हट गया। अब बचा क्या, 3 और 4। तीसरे में सन दी गई है डायरेक्टली, तो 3 और कोई नेगेटिव वर्ड है नहीं, तो तीसरा तो सही होगा ही, ठीक है। अब चौथे को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चौथा आपको नॉलेज होगी तो आप देख लीजिएगा, आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं, ये वाला, इनमें से आपको लगा के ज़रूर आना है। और मुझे उम्मीद है आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ तो क्लू आपको मिल ही जाएगा। ये तो जब की बात है जब आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5वें हिस्से करके आ गया, यानी कि ये वाला तो कम से कम सही ही होगा, ठीक है। और अपेक्षा जहाँ पर शब्द आ जाए, अपेक्षा, अपेक्षाकृत, अपेक्षा, इस शब्द को लिख लीजिए, अपेक्षा या अपेक्षाकृत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंपेयर हो रहा है 2 चीज़ों का, ठीक है, कंपेयर होता है ना 2 चीज़ों का लगभग, तो वो गलत होती हैं। तो अपेक्षा शब्द डायरेक्ट लिख लीजिए आप। तो 4 से ये वाला हट गया और ये वाला हट गया, ठीक है। बचा क्या, ये और ये वाला। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से एक देख सकते हो, ये कन्फर्म सही है, तीसरा कन्फर्म सही है, तीसरा इसमें है नहीं, तीसरा इसमें है, तो ये वाला आंसर लग जाएगा, ठीक है। ये जो मैं शब्द बताता जा रहा हूँ उन्हें नोट करते जाइए, वीडियो पूरा देखना है। देखिए इस प्रकार का कोई आ जाए समकालीन, मैंने आपको बताया था 2 लोगों का जब कंपेयर हो, इससे पहले मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था उसमें समकालीन शब्द एक और आया था, उसमें बताया था जब समकालीन शब्द आ जाए तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसी प्रकार से अधिक, अत्यधिक, बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, बड़ा, इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो वो क्या होते हैं, स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें आ रहे हैं और इस वजह से ये दोनों ही गलत हैं, यानी कि डी आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक जहाँ पर आ जाए वो क्या होता है, सही होता है, ये बताया था मैंने आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। गलत क्यों हो रहा है, अगर बाद में आ जाए, यहाँ कहीं आ जाए तब तो गलत हो जाता है 1 से। तो आपको क्या करना है, ये वाला हटा देना, दूसरा ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, बचा क्या, 3 और 1। अब आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ा होगा किसी भी स्तर से, तो आपको 2 में से ये छांट लेना है। शुरुआत में यदि 1 आए तो क्या होता है, लगभग स्टेटमेंट सही होने की स्थिति अधिक होती है, 90 से 95%। लास्ट में 1 आता है यहाँ कहीं तो वो गलत होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में देख लीजिए आप, कम से कम देखिए यहाँ पर एक वो मिल रहा है, इन चारों में से खोजना है आपको। आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है, कम से कम एक शब्द मिल गया आपको, पूर्णतः। पूर्णतः से क्या हुआ, कम से कम ये तो हटा, अब तीनों को आप देखो, आपको देखना है। तो इस प्रकार का, यानी कि मैं शब्दों को बता रहा हूँ, जो शब्द मैं बताते जा रहा हूँ वो शब्द यदि आ रहा है तो या तो वो गलत ही होगा, ठीक है। जो शब्द मैं बताता जा रहा हूँ कि ये गलत होगा तो वो गलत ही होगा, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको मैं बता रहा हूँ वो सही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। कम से कम ये तो गलत ही है, अब आपको इनमें से देखना है। अब आपने पढ़ा होगा, कितना पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, यानी लगा के सारे आने हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर आया, ये शुरुआत में आ गया तो क्या हो गया, ये सही हो गया 1। अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ सबसे लास्ट में आए तो 1 क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। यदि प्रश्न की शुरुआत में ही आ जाए 1 तो क्या हो जाता है, ये सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके, ठीक है। तो 1 पता है आपको कि 2 सही है, कम से कम ये तो पता पड़ा कि ये सही है कम से कम,
ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाकी कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए उससे रिलेटेड। देखिए जबकि शब्द आ जाए, मैंने पहले ही बताया था, जबकि या फिर पूरा, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आ जाएं वो आपका गलत ही होता है। तो आपको ये पता पड़ेगा कि ये सेंटेंस तो गलत ही है। अब बाकी का ये वाला दूसरा आपको पता होगा तो ठीक है, वरना आप लगा सकते हो इनमें से, ठीक है। दो तक तो पहुंच ही जाओगे कम से कम आंसर तक। एक गलत है तो ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, सॉरी ये वाला कट गया, ठीक है। अब बचे क्या, ये वाला, दो वाला बचा, ये बी या डी बचा। अब बी डी में से इस पर डिपेंड करता है, इस पर यदि थोड़ा सा भी क्लू मिल जाए आपको तो ठीक है, आपको याद हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन आपको याद भी थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई होंगी तो आप इसको करने में सक्षम हो जाओगे, लेकिन लगा के आना है आपको कहीं ना कहीं। इस प्रकार के हों तो ये ना तो एक ना ही दो, तो चांसेस रहते हैं कि ये दोनों ही, या तो आंसर इसमें से होता है ज़्यादातर, या फिर आंसर इसमें से होता है। ये भी थोड़ा सा क्लू लिख लीजिए आप, या तो एक दो दोनों होंगे या फिर एक तो, या फिर दोनों नहीं होंगे। देखिए जबकि फिर से आ गया तो यानी कि ये वाला आपका गलत हो जाएगा, कन्फर्म। इसमें क्या पूछा है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो जबकि था, जबकि इसमें है तो इसी को लगा दीजिए। अब रही बात इसकी, अनेक, मैंने एक वर्ड बताया था, अनेक वाला बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका सही है, ये वाला गलत है। तो इसमें पूछा क्या है, कथन सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है, ठीक है, आंसर हो गया। जैसे इस प्रकार के कुछ प्रश्न आएंगे आपके सामने, तो ये क्या करने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे। इसमें आप देखोगे आपको तीनों के तीनों नजर आएंगे आपको, यानी कि तीनों के तीनों में आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। जो भी मैं वर्ड बताता जा रहा हूँ आप पढ़ोगे पता पड़ जाएगा आपको। आपको क्या करने हैं, आंख बंद करके वो सारे के सारे सही कर देने हैं, ठीक है। जो मैं वर्ड बता रहा हूँ कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, सीधे सीधे शब्द हों, एक सकारात्मक उसकी आत्मा हो, यानी कि प्रश्न की प्लस जो स्टेटमेंट दिया है उसकी सकारात्मक एक आत्मा हो, तो वो तीनों के तीनों सही होंगे, ठीक है। ये एक ही पेपर है ये, यानी कि 2019 का पेपर से ही बात कर रहा हूँ। जैसे आप इसमें से देखिए, इसमें से क्या होगा, इसमें एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, चारों ऑप्शन में से एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यानी कि चारों सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इसमें चारों ऑप्शन है नहीं, तो आप क्या करोगे, अधिकतम सही करोगे, यानी अधिकतम जिस ऑप्शन में आएंगे वो सही हो जाएगा। तो 1 2 4 ये वाला अधिकतम है, इसे आप लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी प्रकार से ये वाला है, इसमें भी एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अधिकतम देख लीजिए इसमें से किस में आ रहे हैं, अधिकतम डी वाले में आ रहे हैं, इसे लगा दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था आपको पूरी तरह, पूर्ण रूप से, इस प्रकार के बताए थे। तो आपको क्या करना है, ये छांट लेना है, ये वाला छांट लिया आपने, यानी कि पहला आपका गलत है। तो पहले से आप क्या करेंगे, प्रश्न आंसर देखेंगे, पहले से ये इसमें आ रहा है पहला और पहला इसमें आ रहा है, आप क्या करेंगे, दोनों को हटा देंगे। बच्चे कौन से, बी और डी, बी और डी। एक मैंने आपको पूर्ण भी बताया था कि पूर्ण क्या होता है, गलत होता है, बताया था ना, पूर्ण पूरी तरह से पूर्ण गलत होता है। लेकिन इस आंसर के अनुसार क्या होगा, ये तो गलत हो गया पूरी तरह से, ये इससे ये हट गई, लेकिन ये चौथा है। अब चौथा क्या है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि चौथा तो कंफर्म सही है ही, ठीक है, चौथा तो सही है ही। और आपको तीसरा है उसको थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, अब कम से कम 2 आंसर तक आप पहुंच गए, ठीक है। तो इसमें से आप एक लगा सकते हो, लगा के जरूर आना है, 50% तक पहुंचाने की गारंटी मेरी, और लगा के जरूर आना है आपको। देखिए जैसे ये हुआ, इसमें क्या है, एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, ना तो इसमें नेगेटिव वर्ड है ना इसमें नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं होगा तो आपको क्या करना है, अधिकतम सही करने हैं। ये देखिए दोनों सही हैं इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस पूरे उसमें क्या है, आप पढ़ोगे तो एक शब्द नजर आएगा नेगेटिव विशिष्ट, जो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये शब्द पकड़ लेना है। बड़ा डेंजर सा लग रहा है ये प्रश्न पढ़ने में,
एक शब्द पकड़ लीजिए विशिष्ट, विशिष्ट विशेष्य, इस प्रकार का शब्द है, इसे पकड़ लीजिए। तीसरा है ना ये, तीसरा। तो अब क्या करना है, उसका सारे पढ़ के नहीं देखने पहले, जैसे ही आपको कंफर्म पता पड़ जाए कि ये गलत है तीसरा, तो आपको जाना है आंसर पर, देखना है तीसरा कहाँ कहाँ पर है। इसमें है 3, इसमें है 3, इसमें है 3, तो ये क्या हो गया, ए बी डी, तीनों हट गए। आंसर क्या बचा, ये बचा 2 और 4, ठीक है, आंसर हो गया। ये देखिए, इसमें क्या करना है, इस प्रकार के आ जाए सन। मैंने आपको क्या बताया था, अधिनियम वाले जो होते हैं वो सब सही होते हैं। अधिनियम वाली जो सन आती हैं, हालांकि पर्टिकुलर एक सन आ जाए कोई भी 1904, 1905, लेकिन वो अधिनियम से संबंधित ना हो तो क्या हो जाएगा, वो गलत होती हैं। उसका भी मैं रूल बताऊंगा। अब इसका रूल क्या है, यहाँ पर तो सभी में अधिनियम आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब आपको करना क्या होगा, जो नई यानी कि जो सन कैसी हैं, करंट वाली सन है, करंट वाली सन, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको सही मानना पड़ेगा। और जो पुरानी सन है, जो पुरानी सन होगी उसमें से, ये जरूर है कि एक गलत जरूर होगा इनमें से, जो पुरानी सन होगी वो क्या होगा, गलत होगा। तो इसको हटा दीजिए, एक को हटा दिया, ये हट गया, ये हट गया, ये दोनों तो सही है ही, ठीक है, क्योंकि एक ही सन है ये। और बाकी की आपकी स्टडी से संबंधित, स्टडी में कुछ ना कुछ चीज़ें तो पड़ी होंगी, उसको आपको माइंड यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विशिष्ट शब्द फिर से आ गया। अब विशिष्ट शब्द आ गया, इसे आप अप्लाई कर दीजिए। 2 नहीं हो सकता, ना ये है ना ये है। अब आप पहुँच गए इस तक, ठीक है, इस तक पहुँच गए, तो इसे आप लगा दीजिए। बाकी थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आपको क्लू जरूर मिलेगा ही मिलेगा। यानी शब्दों को ध्यान रखना है, जो शब्द मैं बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट कन्फर्म गलत होंगे आपके। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी आ जाएगा आपके सामने कि वहाँ पर क्या होंगी, संख्याएं दी हुई होंगी, ठीक है। अब संख्याओं में क्या कंपेयर करना है, अब जैसे मान के चले हम कि पहला भी गलत मान लेते हैं और तीसरा भी गलत मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक जिस आधार पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, बड़ी जो संख्या होगी वो गलत होगी, बड़ी संख्या गलत होगी, छोटी संख्या जो होगी वो सही होगी, सही होगी। यानी कि ऑप्शन नहीं मिलेंगे ना इसमें, इस वजह से कंपेयर करके, तो इसमें से 3 गलत होगा, 3 से ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, अब ये बचा आपका, ठीक है, इसे आप लगा दीजिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, केवल शब्द जहाँ पर आ जाए वो गलत होता है। और एक चीज़ और बताई थी, जहाँ पर जाएंगे, होंगे, इस प्रकार के वर्ड आ जाएं, यानी कि उसमें भविष्य की संभावना दिखाई दे उस पूरे सेंटेंस में, यानी कि उसकी आत्मा जो होगी वो भविष्य की आत्मा दिखाई दे, और वो किसी शब्द से समझ में आ जाएगा आपको। जाएंगे, खाएंगे, मतलब वो अभी भविष्य में होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होगा, होने वाला है। तो क्या होगा, वैसे भी मैंने एक नियम आपको बताया था कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव वाला मान्य हो जाएगा, वहाँ पर नेगेटिव वाला फिर काम नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पर केवल काम नहीं कर रहा है, केवल क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये जब ही आ जाए, इसमें ही होगा, इस प्रकार की चीज़ हो जाए, इसमें ही है, भारत में ही उगता है, कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए, ही लग जाए, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। तो 2 से ये हट गया, ये वाला हट गया, ठीक है, और ये वाला आपका सही हो गया, ठीक है। और यानी कि 1 और 3 कोई आंसर है नहीं, ठीक है, ये वाला ठीक है दूसरा, तो आंसर बचा क्या, ये बचा फिर तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अधिकतम, यहाँ भी आ रहा है अधिक, यहाँ भी आ रहा है अधिक। अब क्या हो गया, अब तो बवाल मच गया। मैंने जबकि आपको बताया था अधिकतम अधिक शब्द आ जाएं वो गलत होते हैं। चलो मान के चलते हैं ये तीनों गलत हैं, तो आंसर में कोई भी एक नहीं है, चार नहीं है। फिर आपने क्या किया, चौथा भी पढ़ा। चौथा में क्या लिखा है, निरंतर, निरंतर यानी लगातार। कल मैंने आपको बता दिया था कि लगातार शब्द
इस प्रकार का आ जाए या इससे भाव रखने वाला कोई शब्द आ जाए तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 4 से ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या, ये बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे बड़ी आ रहा है यहाँ पर। अब बड़ी आ रहा है, बड़ी से क्या हट गया, ये हट गया दूसरा, यानी ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या, ये और ये। ठीक है, तो आप इतने थोड़ा बहुत, इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं जो मैं आपको बताता हूँ, तो आप लगा दीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, अधिकांश वर्ड बताया था मैंने, पिछले पेपर में भी बताया था, इसमें भी देखिए घूम फिर के आ रहे हैं। ये हटा दीजिए, यानी कि ये सही नहीं होगा। ये क्या है, भारत का सारा विदेशी, सारा यानी कि सभी, पूरा, पूरा, सभी, सारा बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्या हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, लिख लीजिए इसे सारा। कभी कभी हिंदी में ऐसे वर्ड दे देते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है, भाव रखना है आपको, सारा यानी सभी, पूरा। ठीक है, ऑल, ये याद रखना है, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ये आ गया, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है मान के चलिए। यदि आपका ऐसा प्रश्न आ जाए, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था पिछले पेपर में, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, इस प्रकार का वर्ड आ जाए किसी भी स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट कम से कम गलत होगा पूरी तरह से। तो आप कहाँ पर पहुँचे, इसको 2 गलत है, यानी कि 2 का ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा क्या, 3 और 1 और 3 बचा। अब 1 और 3 में देखोगे आप, कोई भी नेगेटिव वर्ड है नहीं जो मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव वर्ड। अब उन दोनों को सही कर लीजिए। ठीक है, आंसर ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये 4 दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आप इससे हल कर सकते हो। ठीक है, वो तो हो गए स्टेटमेंट वाले, ये डायरेक्ट ऑप्शन वाले। अब क्या है, सभी में संधि हुई है, सभी में संधि हुई है, तो आपको क्या करना है, मैंने एक नियम बताया था कि सन वाले वैसे तो नॉर्मली गलत होते हैं, लेकिन अधिनियम के साथ यदि सन आ जाए तो सही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अधिनियम के साथ यानी कि नियम के साथ सभी में सन आ रही है। अब इसमें क्या देखना है, करंट वाली, जो अभी मैंने पिछले उसमें बताई थी कि करंट वाली जो सन होगी, आंसर वो होगा। ठीक है, यानी कि जो अभी, यानी 2020 में बैठे हुए हम, 20 से जो पहले है पड़ेगी वो आंसर होगा। अब इसमें क्या पढ़ रही हैं, 2 पढ़ रही हैं, इन दोनों को काट दीजिए क्योंकि पुरानी सन है, ये नई सन है। अब नई सन 2 बराबर की हैं, अब यानी कि आंसर आपका इन दोनों में से ही होगा। अब आप देख लीजिए, इनमें से एक लगाकर आना है आपको। वो वहाँ पर बैठ के आपका क्या माइंड चला, आपने कितना पढ़ा, उस पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, जब 2 चीज़ों की तुलना हो रही हो, इनमें क्या हो रहा है, 2 चीज़ों की तुलना हो रही होगी, यानी कि LTE और VOLTE, जो वोल्टी यानी कि 4G वाला, ये 3G 4G का चक्कर है, उसमें ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। ठीक है, जब कंपेयर होता है किसी भी चीज़ में, UPSC के जो एग्जामिनेशन होते हैं, किसी भी चीज़ में कंपेयर लगे आपको स्टेटमेंट के अंदर, तो वो स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो जाते हैं। तो इसमें भी कंपेयर हो रहा है और इसमें भी देखेंगे आप कंपेयर हो रहा है, तो ये दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे, और मैंने पुराने उसमें आपको बताया ही था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं ये इस प्रकार का प्रश्न कैसे बनेगा आपको। देखिए, यहाँ पर क्या है, आपने ये पढ़ा, इसमें कोई भी एक जो है नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसमें भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यानी कि 2 तो आंसर सही नहीं हो सकते। ठीक है, आपको पढ़ने सारे के सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। अब यहाँ पर 20 करोड़ भी आ गया, मैंने आपको बताया था बड़ी बड़ी जब संख्या होती है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो 20 करोड़ से ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, यहाँ पर अधिक भी आ गया तो ये गलत है कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक अधिक यहाँ पर आ रहा है, सॉरी, एक अधिक यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब 2 एक जैसे वर्ड किसी भी सेंटेंस में आ जाएं, एक जैसे वर्ड, या तो केवल 2 आ जाए, या अधिक 2 आ जाए, या 50 करोड़ एक ही उसमें आ जाए, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, अपने आप में पॉजिटिव बन जाता है नेगेटिव से। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सिखाया था, आपको करके दिखाया था। ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न आ गया है, यहाँ पर भी अधिक है देखिए, और एक अधिक यहाँ ही है, यानी कि सेंटेंस एक ही है। इस वजह से ये क्या हो गया, ये जो नियम है 50 करोड़ वाले, ये यहाँ पर कट रहे हैं। ठीक है, ये आपका सही हो गया।
इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये लगभग 30 के आसपास प्रश्न थे जो मैंने आपको करके दिखाए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रश्न पत्र लेंगे 2017 का, उसको करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जो आप समझ के कर पाओगे। एंड में जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहे हैं उन्हें जरूर देख लीजिए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से निकाल लीजिए पेपर को जो मैंने दे रखा है, वहाँ से लीजिए, अच्छे ढंग से पढ़िए, कवर करिए। जितना 1.5 लाख 2 लाख जितनी भी आपने ज़िंदगी में आधी पढ़ाई करी होगी वो अलग है, और ये मात्र एक आधे घंटे का, पौन घंटे का ये वीडियो जो हैं लगभग वो अलग होंगे आपके। ये आपकी ज़िंदगी बनाने वाले वीडियो होंगे। ऐसी ट्रिक्स जो आप तक यूट्यूब पर आपने आज तक नहीं देखी होंगी और रियलिस्टिक रूप में काम करने वाली। आप पुराने पेपर निकाल लीजिए, अप्लाई करके देख लीजिए, समझ में आपको आता जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो सारे देखने पड़ेंगे, वरना फंस जाएंगे आप। ये एंड में जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहे हैं इन्हें जरूर देख लीजिए, ट्रिक्स वाले जो हैं। इससे एक एक ट्रिक्स के बारे में आप अच्छे ढंग से जान पाओगे ढंग से, ठीक है। तो देखते रहिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।